सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही हैं। जैसे आप जानते हैं, कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है हिंदुस्तान, और इस तूफान से सबको नुकसान हुआ, कोई नहीं बचा है। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, मजदूरों को, किसानों को, सबको चोट लगी, ये पूरा देश जानता है। मगर सबसे ज़्यादा चोट, सबसे ज़्यादा दर्द मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्ग वाले लोगों को और सैलरीड क्लास को हुआ है। हमने कहा था कि कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए, मध्यम वर्ग की मदद करने के लिए सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और हमने 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव कि न्याय योजना जैसा एक पैकेज आप तैयार कीजिए, 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए कीजिए, और हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा आप पैसा डालिए, महीने का पैसा डालिए। उससे सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरी बात, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, भाई और बहनों, जो छोटे और मिडिल बिजनेसेस होते हैं, वो 40% रोजगार हिंदुस्तान को देते हैं। तो हमने सरकार से कहा कि इनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, इनको बचाना ही पड़ेगा, इनको बैंकरप्सी से बचाना पड़ेगा, और एक पैकेज देने की ज़रूरत है। सरकार ने इसका भी मना कर दिया। उल्टा सरकार ने 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट जो उनके मित्र हैं, उनको टैक्स राइट ऑफ दिया, लाखों करोड़ रुपए उनके जेब में डाल दिए। और फिर सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। 2 तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ अगर हम एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया है। न केवल यह अन्यायपूर्ण है बल्कि संवेदनहीन भी है। इसकी सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। मैं आज कांग्रेस जनों और आप सभी के साथ मिलकर मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि कोरोना महामारी के इस संकट में बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन वापस ले जाए। मार्च से आज तक की पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को भी वापस ले। इसका फायदा देशवासियों को दिया जाए। आर्थिक संकट की इस कठिन समय में यह बहुत बड़ी राहत होगी। जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।